नमस्कार। आज हम बॉलीवुड की एक आने वाली फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कहानी के सागर में गोता लगा रहे हैं। हमारे पास ना इस फिल्म की कहानी का एक काफ़ी विस्तृत सारांश है और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा इरादा यह है कि इस कहानी के प्लॉट को समझें, किरदारों को और जो संभावित विषय ये छू सकती है उन पर गौर करें। मतलब देखेंगे कि कहानी का मुख्य टकराव क्या है और किरदारों का सफ़र कैसा हो सकता है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि इस फिल्म को शशांक खेतान डायरेक्ट कर रहे हैं। हम सब उन्हें हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों से जानते हैं। तो अंदाजा यही है कि हमें यहाँ भी रोमांस, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी का वही जाना पहचाना मजेदार मिक्सचर देखने को मिलेगा, शायद थोड़ा नए ट्विस्ट के साथ। हाँ बिल्कुल। और कहानी का जो बेस है वही काफ़ी दिलचस्प है। दो टूटे दिल वाले लोग बदला लेने के लिए साथ आते हैं, लेकिन शायद उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं जरा। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक लड़के से, सनी संस्कारी। वरुण धवन निभा रहे हैं किरदार। सनी आकर्षक है, थोड़ा शरारती किस्म का, लेकिन उसका दिल बुरी तरह टूटा हुआ है। हाँ, क्योंकि उसकी प्रेमिका अनन्या, जिसे सानिया मल्होत्रा निभा रही हैं, उसने सनी को छोड़कर किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया है, विक्रम नाम के लड़के से, जिसे अक्षय ओबेरॉय प्ले कर रहे हैं। अच्छा, तो दिल तो टूटा बेचारे का। हाँ, पर यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि सनी का दुख सिर्फ दिल टूटने तक ही नहीं है। मतलब सोर्स इशारा करता है कि उसकी ईगो को, उसके अहंकार को भी गहरी चोट पहुंची है। ये सिर्फ प्यार खोने का मामला नहीं, बल्कि एक तरह से वो रिजेक्ट होने का एहसास है ना, जो उसके जैसे किरदार के लिए शायद ज्यादा मायने रखता है। हाँ, समझ गया। इसीलिए वो सिर्फ दुख मनाने के बजाय एक बड़ी, थोड़ी क्या कहते हैं, घुमावदार योजना बनाता है। अच्छा, कैसी योजना? अनन्या को वापस पाने की। हम्म। लेकिन तरीका सीधा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो उसकी शादी में रुकावट डालना चाहता है, अनन्या को ये महसूस कराना चाहता है कि वो गलती कर रही है, उसे जलन महसूस कराना चाहता है, और आखिरकार ये साबित करना चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। काफी नाटकीय प्लान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो बॉलीवुड मसाला भरपूर लग रहा है, लेकिन इस योजना के लिए वो अकेला तो मतलब किसी साथी की जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं एंट्री होती है तुलसी कुमारी की, जानवी कपूर का किरदार। तुलसी, जैसा कि नाम से लगता है, ऊपर से काफी संस्कारी और पारंपरिक सी दिखती है। लेकिन कहानी में पेंच ये है कि वो भी विक्रम की, यानी अनन्या के होने वाले पति की एक्स गर्लफ्रेंड है। उसका दिल भी टूटा हुआ है, और मजे की बात, वो भी अपने एक्स से बदला लेना चाहती है। अरे वाह! तो मतलब दोनों का दुश्मन एक ही है और मकसद भी मिलता जुलता है, टूटा दिल और बदला। ये तो काफी, क्या कहते हैं, अप्रत्याशित जोड़ी बन गई। सही कहा। एक तरफ दिल्ली का वो बिंदास लड़का, दूसरी तरफ बाहर से पारंपरिक दिखने वाली लड़की, दोनों का दर्द और बदला लेने की इच्छा, यही वो कॉमन ग्राउंड है जो उन्हें साथ लाता है। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन कैसे काम करता है, खासकर उनके बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ। शशांक खेतान की फिल्मों में किरदारों के बीच की केमिस्ट्री अक्सर मजेदार होती है, तो यहाँ भी वैसी उम्मीद की जा सकती है। तो ठीक है, ये जोड़ी बन गई। अब इनकी योजना क्या है? मतलब बदला लेंगे कैसे? उनकी योजना सीधी और थोड़ी फिल्मी है, जैसा आपने कहा। वे दुनिया के सामने एक जोशीले प्यार में डूबे हुए कपल होने का नाटक करेंगे। मकसद, अपने अपने एक्स यानी अनन्या और विक्रम को जलाना। अच्छा। हाँ, उन्हें दिखाना कि देखो हम कितने खुश हैं तुम्हारे बिना, शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और तुम वापस आ जाओ, ऐसा कुछ। अच्छा, ये मेक देम जेलस वाली पुरानी तरकीब, लेकिन बड़े पर्दे के अंदाज में। तो ये नाटक करते कैसे हैं? क्या करते हैं मतलब? और यहीं से कहानी में हास्य और मजेदार सिचुएशंस की गुंजाइश बनती है। सोर्स बताता है कि वे बाकायदा प्लानिंग करके डेट्स पर जाते हैं, शायद ऐसी जगहों पर जहां उनके एक्स उन्हें देख सकें। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो कोरियोग्राफ किए हुए डांस सीक्वेंस करते हैं। और यहाँ एक खास बात सामने आई है कि शायद 90 के दशक के मशहूर गाने बिजुरिया का रिक्रिएटेड वर्जन भी इसमें शामिल हो सकता है। बिजुरिया? अरे वाह, ये तो काफी नॉस्टैल्जिया वाली बात हो गई। ये गाना तो अपने आप में काफी एनर्जेटिक है। हाँ, बिल्कुल। और इस गाने का इस्तेमाल शायद उनके नकली रिश्ते की एनर्जी और दिखावे को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर वो हर वो चीज करते हैं जो एक हैपनिंग कपल करता है, लेकिन क्योंकि ये सब नाटक है और उनके व्यक्तित्व इतने अलग हैं। हाँ, वो तो है। व्यक्तित्व तो काफी अलग है।
सनी का वो बेफिक्र अंदाज और तुलसी की वो ऊपरी गंभीरता। हाँ, इतनी अलग है तो जाहिर है इस दिखावे को बनाए रखने में उनसे गड़बड़ियां होंगी, मजेदार झगड़े होंगे और हास्यास्पद स्थितियां बनेंगी। मतलब कॉमेडी का स्कोप यहीं से आता है। इसमें कॉमेडी को तो भरपूर संभावना दिख रही है, ये तो पक्का है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है या और भी किरदार हैं इसमें? नहीं नहीं, कहानी में और भी परतें हैं। सोर्स में जिक्र है कि इसमें प्रेम त्रिकोण और कुछ रहस्यों का जाल भी बुना गया है। जैसे रोहित सराफ का भी एक किरदार है जो शायद उनके दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा है। वो भी इस सारे हंगामे और कंफ्यूजन में उलझ जाता है, जिससे स्थितियां और भी जटिल और मजेदार हो सकती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सनी और तुलसी का दो लोगों का खेल नहीं रहता, बल्कि उनके आसपास के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जाने अनजाने में। मतलब पूरा माहौल ही कंफ्यूजन और कॉमेडी से भरपूर होने वाला है। लेकिन ये बदला लेने और नाटक करने का सिलसिला कब तक चलेगा? मतलब कहीं ना कहीं तो कहानी को मोड़ना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे जैसे सनी और तुलसी अपने इस रोमांस भरे बदले के मिशन पर आगे बढ़ते हैं, उनके नकली जज्बातों और असली भावनाओं के बीच की जो लाइन है वो धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। जो सिर्फ एक दिखावा था वो कुछ और शक्ल लेने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है इस बदलाव की? देखिए, सोर्स के अनुसार इसकी कई वजह हो सकती हैं। पहली तो यही कि वो एक साथ बहुत वक्त बिताते हैं, एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी, वे दोनों ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, दिल टूटने का दर्द। इस दौरान वो शायद एक दूसरे के साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कमजोरियां शेयर करते हैं। और ये जो साझा अनुभव है ना, ये उन्हें एक दूसरे के बाहरी मुखौटे के पीछे झांकने का मौका देता है। मतलब वो एक दूसरे का असली रूप देखने लगते हैं, जैसे? कुछ वैसा ही। सनी को शायद तुलसी की बाहरी संस्कारी छवि के पीछे उसकी असल समझदारी, उसकी हिम्मत नजर आती है, और तुलसी को सनी के उस शरारती, बिंदास अंदाज के पीछे छुपा उसका सेंसिटिव या यूं कहें कि वल्नरेबल साइड दिखाई देता है। वो एक दूसरे में शायद वो खूबियां देखने लगते हैं जो उनके एक्स पार्टनर नहीं देख पाए थे या जिनकी उन्होंने कदर नहीं की थी। ये जो साझा मिशन और इमोशनल चोट है, ये अक्सर लोगों को अप्रत्याशित रूप से करीब ले आती है। तो जो एक सोची समझी चाल थी बदला लेने की, वो धीरे धीरे असलियत में बदलने लगती है। बिल्कुल। सोर्स यही इशारा करता है कि उनके नकली चुंबन शायद उतने नकली नहीं रह जाते। उनके बनावटी झगड़ों में कहीं ना कहीं असली परवाह छिपने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अपने एक्स को वापस पाने का जो उनका ओरिजिनल मकसद था, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। उनके बीच जो नया रिश्ता पनप रहा है, वो ज्यादा अहम लगने लगता है। अच्छा, ये क्लासिक फिल्मी सिचुएशन है, नकली रिश्ता असली बन जाता है। लेकिन यहाँ ये उनके दर्द और साझा अनुभवों के कॉन्टेक्स्ट में घटता है, जो इसे थोड़ा और इमोशनल बना सकता है। ये तो कहानी का एक अहम मोड़ है। इसके बाद क्या होता है? जाहिर है ये सब हमेशा छुपा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। और कहानी का चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स, वो सेट है अनन्या और विक्रम की भव्य शादी पर। बॉलीवुड फिल्मों में तो ये होता ही है, शादियां मतलब ड्रामा। बिल्कुल, शादी का माहौल, सारे रिश्तेदार, दोस्त, टकराव के लिए बिल्कुल सही सेटिंग है। और यहीं पर सारे झूठ, सारे दिखावे और सारी छिपी हुई भावनाएं एक साथ सामने आती हैं, एक बड़े, नाटकीय और शायद थोड़े मजेदार टकराव में। उनके नकली रिश्ते का पर्दाफाश होता है, और सबसे अहम, एक दूसरे के लिए उनके मन में जो असली भावनाएं पनप चुकी हैं, उनकी सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है। तो अब उनके सामने एक मुश्किल चुनाव आ खड़ा होता होगा। क्या करें? बिल्कुल। क्लाइमैक्स शायद इसी चुनाव के इर्द गिर्द घूमेगा। जब सच सामने आ गया है, तो सनी और तुलसी क्या करेंगे? क्या वो अपनी पुरानी योजना पर टिके रहेंगे और अपने अपने एक्स को वापस पाने की कोशिश करेंगे, या फिर वे दुनिया के सामने और शायद अपने एक्स के सामने भी एक दूसरे के लिए अपने नए अप्रत्याशित प्यार का इजहार करेंगे? एग्जैक्टली, यही सवाल है। ये फैसला लेना आसान नहीं होगा, खासकर शादी के उस माहौल में, परिवारों के सामने बहुत प्रेशर होगा। हाँ, ये सिर्फ उनके पर्सनल चॉइस का मामला नहीं रहेगा। शायद ये इस बात का भी टकराव होगा कि समाज क्या चाहता है, जैसे तुलसी का संस्कारी होना, और वो असल में क्या महसूस करते हैं। शादी का माहौल, मेहमान, परिवार वाले, ये सब उनके फैसले पर और दबाव डालेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि क्लाइमैक्स भावनाओं, हास्य और शायद एक क्लासिक बॉलीवुड ट्विस्ट से भरपूर होगा।
आखिरी सवाल यही होगा, किसकी कहानी का सुखद अंत होता है? जी। हैप्पी एंडिंग किसकी? क्या सनी अनन्या के पास वापस जाएगा और तुलसी विक्रम के पास, या फिर सनी और तुलसी को वो अप्रत्याशित प्यार मिलेगा जो उन्हें इस सारे हंगामे और धोखे के बीच मिला? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम फिल्म के अंदाज और शैली की बात करें, हाँ। तो जैसा हमने शुरू में कहा, शशांक हितान का नाम जुड़ा है। हाँ। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म का मिजाज उनकी पिछली फिल्मों जैसे हम्टी शर्मा और बद्रीनाथ जैसा ही होगा। यानी रंगीन, वाइब्रेंट, मजेदार, जिसमें रोमांस, कॉमेडी और थोड़ा फैमिली ड्रामा भी घुला मिला हो। ये फिल्में अक्सर हल्के फुल्के मनोरंजन के साथ साथ रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं पर भी हल्की टिप्पणी करती हैं। शायद यहाँ भी वैसा ही कुछ देखने को मिले। मतलब बॉलीवुड के जाने पहचाने मसालों का इस्तेमाल होगा, जैसे नकली रिश्ता, शादी में ड्रामा। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिल्म लोकप्रिय बॉलीवुड रोम-कॉम फॉर्मूलों का इस्तेमाल करती दिख रही है। नकली रिश्ता, शादी में ड्रामा, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, डांस नंबर्स, सब कुछ। लेकिन जैसा कि कहानी का सार बताता है, ये शायद धोखे और बदले जैसी नेगेटिव शुरुआत से पनपने वाले अप्रत्याशित प्यार पर एक ताज़ा नजरिया पेश करने की कोशिश कर सकती है। ये सिर्फ प्यार पाने की कहानी नहीं, बल्कि शायद ये भी दिखाती है कि कैसे गलत इरादों से शुरू हुई चीजें भी अनजाने में सही मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये इसे कितने नए ढंग से पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक बदले की योजना धीरे धीरे एक अप्रत्याशित प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। सनी संस्काली और तुलसी कुमारी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा लगता है। फिल्म की टैगलाइंस भी काफी मजेदार हैं और कहानी के मिजाज को पकड़ती है, नहीं? हाँ बिल्कुल। पहली टैगलाइन है, 2 दिल तोड़ने वाले, एक शादी, अंतिम योजना गति में है। ब्रोकन हार्ट, बटरफ्लाई एंड रिंग। ये सीधे सीधे कहानी के सेटअप और मुख्य टकराव को बता देती है। वरुण के किरदार आकर्षण और जानवी के किरदार योजना की भूमिकाओं पर रोशनी डालती है। हाँ, और तीसरी टैगलाइन, जब प्यार और झूठ उलझ जाते हैं तो अराजकता की गारंटी है, मिलिए सनी और तुलसी से। हा। ये फिल्म के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, प्यार बनाम झूठ और उससे पैदा होने वाले हास्य और हंगामे को हाईलाइट करती है। ये टैगलाइंस मिलकर फिल्म की टोन सेट करती हैं। ये एक मजेदार, रोमांटिक, थोड़ी ड्रामेबाज फिल्म होने वाली है। तो इस कहानी के विश्लेषण के बाद क्या कोई ऐसा पहलू है जिस पे श्रोता फिल्म देखते समय खास तौर पे सोच सकते हैं? कोई फाइनल थॉट? हाँ, एक विचार जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक आम रोम-कॉम के अंत से आगे बढ़कर ये कहानी शायद कुछ और गहरा कह रही हो। जैसे तुलसी का किरदार जो बाहर से संस्कारी है लेकिन अंदर से बदला लेना चाहती है। क्या ये हमारे समाज में बाहरी दिखावे और अंदरूनी इच्छाओं के बीच के तनाव पर कोई टिप्पणी है? क्या ये तथाकथित संस्कार सिर्फ एक मुखौटा है जिसे जरूरत पड़ने पर उतारा जा सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है वाकई। और दूसरा पहलू ये कि कैसे चोट और नेगेटिव भावनाओं जैसे बदला लेने की इच्छा से शुरू हुई चीजें भी अनजाने में वास्तविक मानवीय जुड़ाव और समझ तक ले जा सकती हैं। क्या सनी और तुलसी का रिश्ता ये दिखाता है कि कभी-कभी हमें सही रास्ता खोजने के लिए गलत रास्ते पर चलना पड़ता है? क्या ये सारी अराजकता, ये झूठ, ये हंगामा, क्या ये असल में जरूरी था ताकि वे अपनी सच्ची भावनाओं को पहचान सकें? आते हैं और कभी-कभी गड़बड़ियों और मुश्किलों से ही असली चीजें सामने आती हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर फिल्म देखने के बाद सोचा जा सकता है।